जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक अद्भुत भक्ति कथा श्रवण कराएंगे। ऐसे भक्त जिनके साथ तो ठाकुर जी ने खूब लीलाएं की। इतनी मजेदार कथा है ना ये कि इसे पढ़कर तो हमें भी बहुत आनंद आया, तो ठाकुर जी को भी निश्चित ही आनंद आएगा। हमारे 4 प्रमुख धामों में से एक धाम श्री द्वारकापुरी जी से रिलेटेड कथा है। ये द्वारकाधीश भगवान जी से रिलेटेड। इस कथा को श्रवण करने के बाद तो निश्चित ही जो 4 धाम की यात्रा के लिए जाएगा, इनफैक्ट जो द्वारका जी की यात्रा को जाएगा, द्वारकाधीश भगवान के दर्शनों को जाएगा, उसका थोड़ा तो नजरिया बदल जाएगा। निश्चित ही अपनी यात्रा को और विस्तार से और अच्छे से कर पाएगा वो। अभी हम जाते हैं तो केवल द्वारकाधीश जी के दर्शन, भेंट द्वारिका, इन सब के दर्शन करके आ जाते हैं। परंतु ये कथा सुनने के बाद समझ में आएगा कि वहाँ जाए तो कहाँ कहाँ दर्शन करने चाहिए। बहुत ही सुंदर कथा है आज की। तो आज की जो कथा है वो ठाकुर जी के परम प्रिय भक्त श्री रामदास जी की है। ये द्वारका जी के समीप डाकौर नाम के एक गांव में रहते थे। अब इतने प्यारे भक्त थे ठाकुर जी के कि बहुत ही वृद्ध होने पर भी इनका नियम था एकादशी पे द्वारिका जाना, जबकि डाकोर द्वारिका जी से बहुत दूर था। परंतु फिर भी ठाकुर जी से इतना प्रेम कि वृद्धा अवस्था होने के बाद भी इनका वो नियम निभता रहा। हर एकादशी में अपने डाकोर गांव से सिर पे तुलसी जी का बिरवा रख के चलते थे कि वहां जाएंगे, ठाकुर जी को तो सुंदर सुंदर मंजरी चढ़ाएंगे, तुलसी दल अर्पण करेंगे। पैदल यात्रा करते थे। अब ठाकुर जी को देख के बहुत कष्ट कि इतनी वृद्धा अवस्था हो गई, 72-73 वर्ष के होंगे उस वक्त वो, कि फिर भी इतनी दूर से डाकोर जी से चल के ये आते हैं, पूरी एकादशी रहते हैं, व्रत रखते हैं और इतना दूर चल के आते हैं। वहाँ पे रात्रि जागरण करते थे। एकादशी में रात्रि जागरण भजन कीर्तन की बहुत महिमा है, तो वही वहाँ पे सब भक्तगण वही सब करते थे। एकादशी को तो ये भी आया करते थे। एकादशी रात्रि जागरण करके द्वादशी में मंगला आरती देखने के बाद फिर सब जाया करते थे। अब ठाकुर जी से इनका कष्ट ना देखा जाता था। इनके लिए तो वो कष्ट की बात नहीं, क्योंकि अपने ठाकुर जी के दर्शन करने को मिल रहे हैं। परंतु ठाकुर जी को तो भान था कि इतनी वृद्धा अवस्था में इतनी दूर से आना कितना कष्टप्रद होता होगा, मेरे भक्त को कितना कष्ट मिलता होगा। तो अब एक दिन तो ठाकुर जी ने इनसे कहा कि तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है हर एकादशी को यहाँ आने की। इतने वृद्ध हो गए हो, अपने घर पे रहा करो, वहीं पे दर्शन सुमिरन कर लिया करो। जरूरी तो नहीं यहीं पे आया जाए, मैं तुम्हारे हृदय में भी तो हूँ, तो यहाँ मत आया करो। तो लेकिन इन्होंने कहा कि आपके दर्शन के बिना मैं नहीं रह सकता, तो कैसे ना आऊं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं आ जाए करूँगा। ठाकुर जी ने लेकिन आज्ञा दी कि नहीं, अब से नहीं आओगे तुम, मुझे बहुत कष्ट होता है तुम्हें इस प्रकार से आया देखकर। ठाकुर जी आज्ञा दे तो क्या ही करेंगे। इन्होंने दबाव में पड़कर हामी तो भर दी कि ठीक है नहीं आएंगे। परंतु घर में जाकर तो वही, जैसे ही एकादशी का दिन आने लगा, इन्हें तो विरह व्यापने लगा। ठाकुर जी के दर्शनों की लालसा मन में उठने लगी, तड़पन होने लगी इन्हें कि क्या करें, ठाकुर जी के दर्शन करने जाना है। आज्ञा तो दी है लेकिन कोई बात नहीं, वे तो माता पिता है हमारे, उनमें तो करुणा भाव होना ही है, प्यार दुलार करते हैं हमें, लेकिन हमारी भी तो कोई निष्ठा है, तो इतनी बात नहीं माननी चाहिए ठाकुर जी की। ठाकुर जी अपने से दूर रहने के लिए कहे तो वो बात नहीं मानेंगे ठाकुर जी की, जाएंगे दर्शन को तो बस। फिर क्या, ये सब विचार करके पुनः चल दिए द्वारका जी की ओर। सर पे नव तुलसिका का गमला रखा और दर्शन करने चल दिए। ठाकुर जी को मंजरी चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे, एकादशी का नियम पालन करेंगे। बहुत प्रसन्न मन होकर उनकी छवि का सुमिरन करते हुए जा रहे हैं। अब तो जैसे ही इस बार द्वारकाधीश भगवान ने देखा ये तो फिर आ गए, तब तो बहुत झुंझला के बोला, मैंने मना किया था ना आने को, फिर आ गए तुम यहाँ पे। तब इन्होंने कहा, मैं क्या करूं प्रभु, आप
आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकता मैं, मुझसे नहीं रहा जाता घर में। पर ठाकुर जी ने कहा, मुझसे भी तो तुम्हारा दुख नहीं सहा जाता, तो तुम आओगे तो हमें कष्ट होगा, नहीं आओगी तो तुम्हें कष्ट होगा, तो कैसे निभेगी हम दोनों की, क्या करेंगे? इन्होंने कहा कि मैंने बहुत समझाया अपने नेत्रों को कि नहीं जाना, ठाकुर जी ने आज्ञा दी है, लेकिन वो माने ही नहीं। ना मेरे नेत्र मानते, ना मेरी चरण मानते, चल देते हैं आपके पास ही। तो मैं क्या करूं, मैं तो विवश हूँ। पर ठाकुर जी इनकी दृढ़ निष्ठा और इतनी निश्चल भक्ति देख के तो बहुत रीझ गए। कहा, सत्य बात तो ये है कि यदि तुम मुझे बिना देखे नहीं रह सकते तो मैं भी नहीं रह सकता तुम्हें देखे बिना, परंतु मुझे तुमसे तुम्हारा ये कष्ट भी नहीं देखा जाता, तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। ऐसा करना, अगली बार बैलगाड़ी में आना, मैं ही चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास ही रहूंगा, तो हम तुम्हारे दर्शन करते रहेंगे, तुम हमारे दर्शन कर लेना, तो किसी को कष्ट नहीं होगा। इन्होंने बहुत हंसते हुए कहा, ये भली कही ठाकुर जी आपने, तुम्हारे पुजारी जी गर्भगृह में तो घुसने नहीं देते हम लोगों को, दूर से दर्शन करवाते हैं तुम्हारा, वे बड़ा तुम्हें ले जाने देंगे, डाकौर जी इतना दूर, उनका कैसे गुजारा होगा? तो ऐसे व्यंग ना किया कीजिए, ऐसे विनोद मत करो हमारे साथ, हम तो आएंगे ही, हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें बहलाओ मत। ठाकुर जी ने कहा, मैं कोई बहला नहीं रहा हूँ, मैं तो सत्य ही कह रहा हूँ, मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे तुम्हारे बिना, और तुम्हारा कष्ट भी नहीं सह सकता, तो मैं ही चलूंगा तुम्हारे साथ, ये बात अब निश्चित है। अगली बार एकादशी पे आओ तो बैलगाड़ी लेकर आना हमारे लिए, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। इन्होंने बहुत समझाया कि ये संभव नहीं है, कैसे जाएंगे, इतने पहरेदार है तुम्हारे यहाँ पे, इतने सुरक्षा कर्मचारी है, कैसे ले जाऊंगा मैं तुम्हें, बहुत पिटाई हो जाएगी मेरी तो। ठाकुर जी ने कहा, हमसे प्रेम भी करते हो और डरते भी हो, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है डरने की। जब मेरा जन्म हुआ था तभी मथुरा से उठकर मैं तो माता यशोदा के पास चला गया था, इतनी पावर है मेरे पास, तुम चिंता मत करो, मेरे पे बहुत सारी युक्तियां हैं, मैं सब कर लूंगा। इन्होंने कहा, सही कह रहे हो, तुम्हें तो बचपन की ही आदत है चोरी चकारी की, और अब बुढ़ापे में मुझे और ये चोरी करना सिखा दो। तब तो ठाकुर जी ने कहा, जो आज्ञा दी जा रही है पालन कीजिए, अगली बार आओ तो बैलगाड़ी लेकर ही आना, वरना मत आना हमारे यहाँ पे। अब तो ठाकुर जी का प्रेम देखे तो ये बहुत भाव विभोर कि ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमारे साथ चलने को भी तैयार है, जबकि वहाँ हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते इनके लिए। जितने राग भोग की सेवा यहाँ हो रही है, हमारे घर पे थोड़ी इतनी सेवा हो पाएगी। फिर भी ठाकुर जी प्रेम पे ही रीझते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, सदा प्रेम के पीछे ही चलते हैं ठाकुर जी। तो अब वो दिन तो पूर्ण हुआ, द्वादशी का दिन हुआ, और ये पुनः अपने घर की ओर चल दिए। घर जाके अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि ठाकुर जी तो ऐसे बोल रहे थे हमें कि अगली बार मत आना, और अगर आओ तो बैलगाड़ी लेकर आना, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। क्या करूं मैं, चोरी करूं क्या ठाकुर जी की, बहुत पिटाई हो जाएगी। तब इनकी पत्नी ने कहा, जब ठाकुर जी स्वयं ही आना चाहते हैं, तुम कौन होते हो रोकने वाले, जैसी आज्ञा दी गई है उसका पालन कीजिए, बाकी ठाकुर जी पे छोड़ दीजिए, वे अपने भक्तों का अहित थोड़ी होने देंगे, स्वयं आना चाहते हैं तो इंतजाम भी वही करेंगे, आप निश्चिंत रहें। तब तो इन्होंने कहा, ठीक है, जब सभी ये कह रहे हैं तो ये ही सही। अगली बार एकादशी का दिन आया तो कहीं से इंतजाम करके बढ़िया सी बैलगाड़ी लेके गए, खूब सुंदर अंदर मखमली कपड़ा बिछाया जिससे कि कोमल सी रहे बैलगाड़ी, ठाकुर जी आने वाले हैं इसमें तो खूब आनंद आएगा। अब एकादशी तक वे पहुंच गए द्वारिका जी, और वहां पे जैसे कि ठाकुर जी ने कहा था कि बैलगाड़ी को मेरे गर्भगृह के पीछे एक खिड़की है, उसके नीचे ही लगा देना, मैं वहीं से कूद के आ जाऊंगा, मुझे गोद में ले लेना और फटाफट बैलगाड़ी में बिठा देना, फिर हम दोनों चलेंगे डाकौर जी। तो वैसे ही इन्होंने किया, गर्भगृह के पीछे ही खिड़की के पास अपनी बैलगाड़ी लगा दी, और जैसे इनका नित्य नियम था, एकादशी में व्रत पालन किया, खूब संकीर्तन सब कुछ हुआ।
द्वादशी का दिन आया। अब सबको तो संदेह हो रहा था कि आज ये भगत जी बैलगाड़ी क्यों लाए हैं, परंतु ठाकुर जी की लीला, यदि वे लोग इनसे पूछताछ कर लेते तो ये तो सत्य बता देते, क्योंकि असत्य नहीं बोलते ये कभी। ठाकुर जी के भक्त असत्य कैसे बोल दे? तो ठाकुर जी ने ही इंतजाम करके रखा कि कोई पूछे ही ना इनसे। अपने आप सबको प्रेरणा हो गई कि इतने वृद्ध हैं, इसलिए इस बार बैलगाड़ी में आ गए होंगे। अब एकादशी का रात्रि संकीर्तन हुआ, जागरण हुआ। अगले दिन द्वादशी मंगला आरती हुई। नियम था मंगला आरती के बाद सब लोग चले जाते थे, परंतु इस बार ये गए नहीं, क्योंकि आज तो प्लान कुछ अलग था। फिर सबको संदेह हुआ कि ये जा नहीं रहे, आज क्या बात है। वापिस ठाकुर जी की प्रेरणा की अच्छा ज्यादा वृद्ध है ना, थक गए होंगे, इसलिए एक दिन विश्राम करके जाएंगे। अब तो जब द्वादशी की रात्रि हुई और वहां पे मंदिर बंद हुआ, सब सोने लगे। जितने थोड़े बहुत भक्तजन बचे हुए थे वहीं सो रहे थे, ये भी सो गए। तब तो ठाकुर जी को बेचैनी कि ये बढ़िया से सो रहे हैं यहाँ। ठाकुर जी को व्याकुलता, कब लेके जाएंगे हमें यहाँ से। हमने इतनी बेचैनी ठाकुर जी जाने की, उनसे रहा न गया। बढ़िया से अपनी अलमारी खोली, बहुत सुंदर सी पोशाक पहनी, खूब सारे आभूषण पहने। आज तो बाहर निकलेंगे, घूमने जाएंगे कहीं पे, और खूब सुंदर सज धज के तैयार। ये सब बात तब की जब पुजारी जी शयन करवा के जा चुके थे, सब मंदिर बंद था। तब ठाकुर जी अपनी श्रृंगार कर रहे थे और बाहर सब भक्तजन सो रहे थे। तब तो ठाकुर जी को इतनी व्याकुलता कि ये भी सो गया, लेकिन नहीं जाना हमें जो बढ़िया से सो रहा है। तब तो ठाकुर जी ने इन्हें इशारे करने स्टार्ट किए, आवाजें करी जो केवल उन्हीं को सुनाई दी। तब तो रामदास जी जगे कि हाँ हाँ क्या बात हो गई। इन्होंने कहा, सो रहे हो तुम यहाँ से? मेरी तो नींद उड़ी हुई है, चलना नहीं है डाकोर? इन्होंने कहा, हाँ हाँ, इंतजार कर रहा था जब सब सो जाएं, तभी तो लेके जाऊंगा ना, सबके जागते हुए कैसे ले जाता आपको। तब ठाकुर जी ने इशारा किया, चलो गाड़ी संभालो अपनी, मैं तैयार होके अभी कूदता हूँ खिड़की से, पकड़ लेना मुझे। तो इन्होंने कहा, जी जो आ गया। गए बाहर, खिड़की के पास खड़े हुए तो देखा ठाकुर जी तो बड़े छम छम करते हुए आ रहे हैं, खूब चमक रहे हैं। इतनी हैवी सी पोशाक पहन रखी है, इतने सारे आभूषण लाद रखे हैं। तब तो रामदास जी चकरा गए और ठाकुर जी से कहा, जय जय, इतने आभूषण क्यों लाद रखे हैं आपने? उतार के आइए इन सबको। इन्होंने कहा, ऐसे कैसे उतारा है, हमारे आभूषण हैं, बाहर जाएंगे बढ़िया सुंदर बन के। इन्होंने कहा कि भगवान, इतनी छम छम करते हुए जाएंगे, कैसे जाएंगे इतने आभूषणों के साथ? इन्हें तो अभी उतार के ही आइए, वरना नहीं ले जाऊंगा आपको। ठाकुर जी भी ना माने, उनके भक्त भी ना माने। भक्त ने फिर कहा, अरे आपके पंडा पुजारी को तो वैसे ही आपके जाने का दुख होगा, और आभूषण और चले गए तब तो बस उनका तो दुख बहुत ही बढ़ जाएगा, दारुण दुख हो जाएगा उन्हें। आप में तो प्रीति है, परंतु इन आभूषणों में भी तो प्रीति है उनकी, तो कृपा कीजिए, मुझे तो केवल आपसे प्रेम है। तो साधारण वस्तु में आराम से चलिए हमारे साथ, आभूषणों को उतार फेंक के आइए। तब तो ठाकुर जी हार गए, वहीं खिड़की से ही सारे आभूषण उतार उतार के पूरे गर्भगृह में फेंकने लगे। साधारण से वस्त्र पहने और कूद पड़े इनकी गोद में। अब तो इन्होंने खूब प्रेम से उन्हें पकड़ा और बैलगाड़ी में बढ़िया से विराजमान किया और चल दिए भक्त और भगवान डाकोर जी की ओर। अब तो खूब प्रेम से रामदास जी बैलगाड़ी हाँकते और ठाकुर जी खूब आनंद से लेटते हुए जा रहे डाकोर जी। खूब बैलगाड़ी चल रही है, रास्ते के आनंद हो रहे हैं, परंतु चलते चलते समय बीता, रात्रि बीती और अवसर आया मंगला का। मंगला के समय अब तो जैसे ही गर्भगृह खोला गया तो ये क्या, सब और आभूषण बिखरे पड़े हैं और ठाकुर जी गायब। अरे ठाकुर जी कहाँ गए हमारे? कौन चुरा ले गया हमारे ठाकुर जी को? सब और ढूंढ मच गई कि ये क्या हुआ, कहाँ गए हमारे ठाकुर जी? झरोका खुला हुआ है, यहीं से आया होगा चोर हमारे ठाकुर जी को चुराने के लिए। सब और ढूंढ मची, देखा गया कि कौन कौन भक्तजन बचे थे, कौन कौन सो रहे थे, यहाँ पे लिस्ट निकाली गई।
तो चेक किया तो पता लगा कि रामदास जी नहीं है यहाँ पे। तब सबको समझ में आया कि हाँ, इस बार तो बैलगाड़ी भी लाए थे वे, और इस बार तो वो द्वाची को भी नहीं गए, बाद में यहीं रुके रहे थे, जरूर उन्हीं के काम है। पता लगाया गया कहाँ रहते हैं, तो पता चला कि वे तो डाकौर जी से आते हैं, जरूर वे ही लेके गए हैं हमारे ठाकुर जी को। अब तो इतना संदेह होने की देर थी। सब पंडित पुजारी सुरक्षा कर्मी सतर्क, अपने बढ़िया से तेज भागने वाले घोड़े निकाले और भाग लिए डाकौर जी की ओर। अब बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी में तो कितना अंतर। रामदास जी तब से चला रहे हैं आनंद में, और यहाँ तो बढ़िया तेज दौड़ने वाले घोड़े पे सैनिक। अब तो रामदास जी के समीप तक पहुंच गए। रामदास जी को आवाज आई घोड़ों की। समझते देर नहीं लगी कि जरूर मंदिर के पंडे पुजारी सैनिक आ रहे हैं। अब तो पिटाई निश्चित है। क्या करें ठाकुर जी, आगे का प्लान तो बताइए। आपने तो भगा लाए हमें भी यहाँ पे, अब कैसे बचेंगे? घोड़े तो बहुत पास तक आ गए हैं, उनकी आवाज सुनाई दे रही है। क्या किया जाए अब? तो अब ठाकुर जी मंद मंद तो मुस्कुरा रहे हैं, परंतु अब क्या करते हैं ठाकुर जी? अपने इस प्यारे भक्त के साथ क्या लीला करते हैं? उसे बचाते हैं सैनिकों से या पिटवाते हैं? ये हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।